राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट टावर एंड 2 ऑफ कप्स। इन दोनों के बीच में ये टावर क्यों आया, मैं अभी क्लैरिफिकेशन लूँगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ। यूनिवर्स प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए। आपने टावर क्यों दिया है, प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिएगा। टावर क्यों दिया आपने। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है हैंगमैन एंड द सन। चलिए मैं कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक में बाद में एक्सप्लेन करूँगी। आपको कार्ड दिखा रही हूँ। यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे यूनियन तो 100 and 200% चाहते हैं। वो आपके सिवा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ अब तक वो आकार में अकाउंट ही था। बस आप इतना मान लीजिए। आपके पर्सन आपके सिवा किसी और को, मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ट्विन या अपने सोलमेट से ही मैरिड हैं, और ये शादी होने के बाद आप लोग सेपरेट हो गए हो, ऐसा भी हुआ है। या फिर ये ऐसे व्यूअर भी हो सकते हैं जो अभी ऐसे ही टैरो पे देखने लगे हैं, लेकिन इनकी अवेकनिंग होने वाली है। कुछ ऐसे व्यूअर इसमें हो सकते हैं कि जिनको अभी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का पता नहीं है, और ये आपस में मैरिड भी हैं। ऐसा भी हो सकता है ये मैरिड भी हैं, लेकिन अभी ये यूनियन में हैं। चाहे ये मैरिड हो, चाहे बबल फेस में हो, ये अभी यूनियन में हैं और इनका सेपरेशन होने वाला है। उनका जो अवेकन नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो अवेकन है, जो ये जान रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और जिसको वो डील कर रहे हैं वो इनका डेस्टाइन पार्टनर है, काउंटर पार्ट है। मैं उनकी बात नहीं, उनके सेपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। उनका सब सेपरेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो अवेकन नहीं है और डिवाइन ने उनको पुश किया है टैरो की तरफ, टैरो रीडिंग देखने के लिए, तो उनका सेपरेशन होने वाला है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग होनी है, और इस अवेकनिंग के लिए इनके बीच सेपरेशन लाया जाएगा। और जब सेपरेशन लाया जाएगा तब ये अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि होता ही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में यही होता है। जब दोनों ट्विन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब खुद को संभालते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 टाइप्स की एनर्जी फील हो रही है कि एक तो जो सेपरेशन में है उनके सेपरेशन अब खत्म किया जा रहा है, बैलेंस बनाया जा रहा है, उन्हें यूनियन की ओर लाया जा रहा है। और जो अभी जानते ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनको टैरो रीडिंग की ओर मोड़ा जाएगा, मोड़ दिया गया है। तो उनके बीच सेपरेशन क्रिएट होने वाला है। और थर्ड एनर्जी ये भी है कि आप लोग जो भी अभी सेपरेट हैं उनकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपको यूनियन में लाने के लिए आपकी एनर्जी का बैलेंस जारी है। डिवाइन आपकी एनर्जी में बैलेंस बना रहे हैं। आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी में बैलेंस लाया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हो। मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी का ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है। ट्विन फ्लेम सोलमेट ज़रूर है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, और ये अचीव करने के लिए, ये यूनियन अचीव करने के लिए शिद्दत से काम किया जा रहा है। और अभी तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप लोगों का काम तो मुझे यहाँ जो है वो है, लेकिन मुझे यहाँ यूनिवर्स का इंटरफियर का मीनिंग है इंटरवेंशन ज़्यादा दिख रहा है यूनिवर्स का। यहाँ पे यूनिवर्स सब कुछ कर रहे हैं, किसी को मिला रहे हैं, किसी को सेपरेट कर रहे हैं, और किसी की हीलिंग कर रहे हैं, किसी को अलग अलग रह के भी, अलग अलग करके भी संभाल रहे हैं। यानी जो जहाँ है वहाँ उस पर उस तरीके का वर्क किया जा रहा है। यूनिवर्स कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट्स पे। और आपको और आपके पर्सन को ये स्ट्रेंथ भी दी जाएगी कि वो ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन से, ये जो सेपरेशन है उनके साथ में, इस सेपरेशन वो इस तरीके से रन करेंगे। किससे रन करेंगे,
इस मटेरियल वर्ल्ड के अटैचमेंट से वो रन करेंगे और किसकी तरफ, अपनी सोल की ग्रोथ की ओर भागेंगे। आपके पर्सन अपनी सोल की ओर भागते हुए दिख रहे हैं, अपनी सोल की ग्रोथ की ओर। उन्हें ये एहसास होने वाला है कि दुनिया में इतने दिन गुजार लिए और ईश्वर को तो याद किया ही नहीं। अब उन्हें ईश्वर की वैल्यू समझ आई है और वो एनर्जीज, वो फीलिंग जो एक डीएफ, एक फैमिली एनर्जी फील करती है अवेकनिंग के बाद में, उस एक्सपीरियंस की तरफ आपके पर्सन मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। और कोई रोक भी नहीं पाएगा क्योंकि डिवाइन इन्हें इस तरह से पुश करेंगे। इन्हें इतना ज़्यादा पेन यहाँ मिला है। ये जो टावर मोमेंट है ये आपके पर्सन का पेन भी है। ये पेन इन्हें पूरी तरीके से झकझोर देगा। हो सकता है इस सोल शॉक से ये गुजरे भी हैं, तब इनको ये समझ आया कि मुझे मेरे ईश्वर की तरफ जाना है और ईश्वर के चरणों में बैठ के ही मुझे सब हासिल होगा। तो ये अपनी हीलिंग, अपनी सोल की ग्रोथ की ओर ज़बरदस्त तरीके से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा हैंगमैन की एनर्जी इनकी है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि है हैंगमैन की एनर्जी में, तो ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर कैसे करें सोल की ग्रोथ, ये चीज़ इनको समझ आ रही है कि मुझे अब स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ईश्वर को याद करना है, ईश्वर की पूजा पाठ, मतलब ईश्वर में ज़्यादा अपना मन लगाना है। पर कैसे, किस तरीके से करें, वो तरीका इनको समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक इंट्यूशन आ रहा है आपको गाइड करने का। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टेलीपैथी से अपने पर्सन को बताइए कि आप जिस तरीके से पूजा पाठ करते हो, और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पर्सन को किस तरीके से पूजा पाठ करना पसंद था। तो उन्हीं में से, और फिर डिवाइन से ज़रूर पूछ लेना है कि मैं मेरे पर्सन को, आप मेरे थ्रू मेरे पर्सन को क्या गाइड कराना चाहते हैं, कौन सा प्रोसेस, किस तरीके से वो अपनी हीलिंग करें, किस तरह से वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलें, ये आप क्या आप गाइड कराना चाहते हैं, वो मेरे थ्रू उनको गाइड करा दीजिए। तो ऐसे जब आप करेंगे तो टेलीपैथी से आप उनको जो बताएंगे वो आप उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और वो ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इस स्ट्रेंथ में उनको आना है, इसकी तरफ वो भाग रहे हैं, इस स्ट्रेंथ को पाने के लिए वो भाग रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ किसकी है, सोल की स्ट्रेंथ है। और सोल में कौन है, आत्मा में कौन है, परमात्मा। तो ये परमात्मा की स्ट्रेंथ है, परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए वो इस तरीके से भागे हैं। लेकिन कैसे जाएं, किस तरफ जाएं, भागना एक डेस्टिनी नहीं है, क्योंकि किस तरफ रास्ता भी तो पता होना चाहिए, दिशा भी तो पता होना चाहिए कि हम किस तरफ भागें, कैसे क्या करें। तो वो इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप इनकी हेल्प कीजिए, आप इन्हें राह दिखाइए। देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट एक दूसरे के गुरु भी होते हैं। दोनों एक दूसरे को पुश कर करके उस राह पे धकेल देते हैं जिस राह पे उनको जाना होता है। तो टेलीपैथी से आप इनको गाइड भी कीजिए। और जैसे ही आप गाइड करेंगे, देखिए ये इस हैंगमैन की एनर्जी से, इस हैंगमैन की जस्ट इसके बाद में कार्ड कौन सा है, द सन का कार्ड है। यानी इस हैंगमैन की ये कितना फंसा हुआ, उलझा हुआ स्टक एनर्जी है। और उसके बाद ये किस एनर्जी में आ रहे हैं, द सन की ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। ये जहाँ भी अटके हुए हैं, बस आपके एक स्पार्क की ज़रूरत है। आप टेलीपैथी से इनको गाइड कर दीजिए, ईश्वर से गाइडेंस लेके गाइड कीजिएगा। आप टेलीपैथी से इनको गाइड कीजिए, ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चले जाएंगे। इनकी सोल पे जो मैट्रिक्स की लेयर हैं वो सारी हट जाएंगी, हर अंधेरा छट जाएगा। इन्हें सोल की ग्रोथ, आत्मा का प्रकाश इन्हें दिखने लगेगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इनको होने लगेंगे। आपको इनको, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो फैमिली एनर्जी की जिम्मेदारी है कि वो अपने मैस्कुलिन को इस तरफ लेके आएँ, वो मैस्कुलिन को अपनी ईश्वर को पाने की राह में लेके आएँ। और आप अगर ऐसा करेंगे, आप टेलीपैथी से इनको हील करेंगे डिवाइन के गाइडेंस में, तो ज़रूर ये 10 सन की एनर्जी में आ रहे हैं। इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। और ये इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने का मीनिंग है कि ये भी न्यू बिगनिंग होगी तो आपकी लाइफ में भी। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है 7 यानी इनका बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वैंड्स। यानी आप जब इन्हें हील कर दोगे, आप जब डिवाइन से प्रे कर लोगे इनके लिए, तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्म होंगे कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये वर्क भी करेंगे। और वर्क ये अपना मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों संभालेंगे। यानी ये इतनी बहुत ज़्यादा, मतलब इनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा जो हैंगमैन की एनर्जी में है, यहाँ से आपको इनको हीलिंग दे देनी है। हीलिंग से आप निकाल लेंगे तो फिर एक के बाद एक कार्ड देखिएगा, सन का कार्ड है। इतना ज़्यादा एक्शन लेने का कार्ड है ये, इतना पॉजिटिव एक्शन लेंगे। और ये आपके लिए आपको भी इन्हीं से फिर पलट के हीलिंग मिलेगी। जब आप इनको हील कर दोगे, तो ये जब हील हो जाएंगे तो आप दोनों हील हो जाओगे। फिर सोचिए आप दोनों की ऑरा क्या होगी। और तब आएगा सेलिब्रेशन, तब आएगा यूनियन, क्योंकि उसके बाद आ रहा है चैरियट। तो बस आपके एक स्पार्क की ज़रूरत है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक स्पार्क की ज़रूरत है। आप अपने पर्सन को टेलीपैथी से हील कर दीजिए, बाकी आगे वो सब कर लेंगे। जब आपको फील हो कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, तब तक आप किया ज़रूर कीजिए। आप ये मत सोचो कि ये हम क्यों हील करें। आप इसलिए हील करो कि वो आप ही हो, आपकी सोल हो। आपने हाफ पार्ट हील कर लिया, अब हाफ पार्ट भी आप ही हील करोगे।
ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी, ये जो जर्नी है ये फैमिलिन एनर्जी को ही आगे बढ़ना होता है। तो ये आपकी जर्नी है, आपको आगे चलना है। आप ये नहीं कह सकती हम उसको क्यों हील करें, वो कोई दूसरा पर्सन नहीं है, वो आप हो। आपने अपनी हाफ बॉडी संभाल ली, अब हाफ बॉडी भी आप संभालिए। तो ये जब आप कर देंगे तब ये इनका मूवमेंट हो रहा है, तब आपका रिश्ता मूव कर रहा है सेलिब्रेशन की ओर, खुशियाँ आ रही हैं, आप रीयूनाइट हो रहे हो। तो प्लीज़ जब जब आपको फील हो कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आप उन्हें हील ज़रूर करें, क्योंकि आपके पर्सन आना चाहते हैं 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी यूनियन में आना चाहते हैं। अब मैं और मूनोलॉजी से देख लेती हूँ कि इनके और आपके लिए क्या इमोशंस हैं। इनके आपके लिए और इमोशंस हैं, कम्युनिकेशन इसकी, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बात तो किए हुए मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब बात, अगर आप फ़ोन से बात नहीं करना चाहते, फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही है या करना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ टेलीपैथी से इनसे बात कीजिए। ये जानना चाहते हैं कुछ। ये देखिए, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी एनर्जी उनको दे दी, आप उनके लिए बहुत कुछ कर दिया। हीलिंग का मतलब ये है कि एक रास्ता दिखाना है, जहाँ वो उलझ रहे हैं वहाँ से उनको निकाल लेना है और सही ट्रैक पे लेके आना है। तो वो ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में दोनों एक दूसरे को हील करते हैं, तो आपको हीलिंग देनी है उनको। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई माइंडसेट मत कीजिए, ऐसा कोई माइंडसेट मत कीजिए कि मेरा पर्सन गलत था, गलत ही रहेगा। इस तरीके की माइंडसेट मत कीजिए। और वो भी इस तरीके के माइंडसेट नहीं है, इस तरीके के माइंडसेट में नहीं है कि एक बार उन्होंने मान लिया कि मेरा पर्सन गलत है तो गलत ही है। अगर मेरा पर्सन एक जगह गलत था तो कुछ जगह मैं भी तो गलत था या थी। तो वो अब इस एनर्जी में नहीं है। वो पहले भले ही आप ऐसे एनर्जी में हो कि आपको ही गलत कहते होंगे, लेकिन अब वो इस एनर्जी में नहीं है। अब वो आपको गलत नहीं कहते हैं, अपनी गलतियां भी देखते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपके साथ जो भी सपने देखे थे, आपको जो भी सपने दिखाए थे, उन पर आज भी बिलीव है। वो सपने आज भी इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, वो गिव अप नहीं किए हैं। आज भी ये चाहते हैं कि वो सपने पूरे हों। बॉटम ऑफ द डेक है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन ड्रीम की एनर्जी आई है, तो ज़रूर इनको आपके ड्रीम भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भी आपके ड्रीम में आते होंगे, क्योंकि ड्रीम की काफ़ी एनर्जी आई है। जो भी सपने आपके थे, जो अधूरे रह गए हैं, उनको ये पूरा करना चाहते हैं। इन्हें सुकून नहीं आएगा जब तक ये आपको दिखाए हुए सपने पूरा ना कर दें। और मैं देखती हूँ उनके माइंड में और क्या चल रहा है, थोड़ा सा और देख लेती हूँ इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो इनके दिमाग में चल रहा है टफ टाइम, सेपरेशन से ये बहुत दुखी हैं, ये खुश नहीं है। सेपरेशन आपको दिख रहा होगा कि दुनिया में खुश हैं, मस्त हैं। होता है कि नेगेटिव एनर्जीज इनकी ऐसी पिक्स आपको दिखाएंगी कि ये बहुत बड़े मस्त मौला दिखेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी की प्लानिंग वहाँ समझनी होगी। वो उनकी खुश रहने वाली पिक्स या किसी और के साथ की पिक्स वो इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आप डिमोरलाइज हो जाओ। आप ये सोच लो कि अरे ये पर्सन तो खुश है, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब इससे मेरी परवाह नहीं तो मैं इसकी परवाह क्यों करूँ। वो इसीलिए बस आपको इस एनर्जी में डालने के लिए वो पिक दिखाई जा रही है, ताकि आप कंप्लीट सेपरेशन मैनिफेस्ट कर लो। इसलिए प्लीज़ ऐसी पिक्स पे ध्यान ना दें। जो पिक्स में ये बहुत खुश दिख रहे हैं, वो निगेटिविटी आपको दिखा रही है, ताकि आप सोच लो कि ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा पर्सन, और आप मैनिफेस्ट ना करो, आप गिव अप कर दो। तो प्लीज़ आप ऐसी पिक्स पे ध्यान ना दें। आप वो ध्यान दें जो आपकी सोल में पिक हो रहा है। आपकी सोल में अगर ये आपको याद करते हुए पिक हो रहे हैं, तो फिर ये आपको याद कर रहे हैं। वो पिक्स समाज दुनिया को दिखाने के लिए हंसना पड़ता है। दुनिया के सामने रो के दिखाओगे तो दुनिया सिर्फ हंसेगी और आंसू का फ़ायदा उठाएगी। इसलिए दुनिया के सामने नहीं रो रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरों के छलावे में ना जाएं। वो तस्वीरों से छलावा निगेटिविटी करती है। डेथ, टफ टाइम के बाद में डेथ कार्ड का आना, ये जो टफ टाइम है सेपरेशन, इसकी डेथ डेस्टाइन है। आपके सेपरेशन का अंत निश्चित है, बहुत जल्द इस सेपरेशन का अंत होने वाला है। टाइम टू रिलैक्स। नेक्स्ट कार्ड देखिए, तीनों कार्ड दी कॉम्बिनेशन देखिए कार्ड्स का। यहाँ पे टफ टाइम, उसकी डेथ हो रही है, और यहाँ पे टाइम टू रिलैक्स। जब सेपरेशन की डेथ हो जाएगी तो फिर ऐसे जैसे ये राधा जी और कान्हा जी बैठ के आपने चेस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये बबल फेज आपका शुरू होगा फिर से, और हमेशा हमेशा के लिए। हेल्प इज़ ऑन द वे। आपके रिश्ते की हेल्प की जा रही है। आपके रिश्ते को बचाने के लिए ईश्वर साथ खड़े हैं, और आपके रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश, क्या पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आपका रिश्ता ज़रूर संभलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि इनका चैनल सॉन्ग आपके लिए क्या है। चैनल सॉन्ग में देख लेती हूँ, प्लीज़ 1 सेकंड वेट कर लीजिएगा, मैंने निकालना मैं भूल गई थी, मैं अभी दे रही हूँ। चैनल सॉन्ग इनका आपके लिए क्या है। ये इतनी प्यारी एनर्जी आई है, इतना आपको मिस कर रहे हैं, तो इनका आपके लिए चैनल सॉन्ग क्या होने वाला है। ये कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, देखती हूँ क्या है इनकी ओर से आपके लिए चैनल सॉन्ग। तो यहाँ पे आया है, स्लिप आई है,
ओ माय गॉड, मैंने अभी एक और रीडिंग की थी, उसमें इसी सॉन्ग का जिक्र किया था और मुझे बोल याद नहीं आ रहे थे इस सॉन्ग के। मैंने इसी सॉन्ग का जिक्र किया था कि वो रीडिंग करते करते मैं दूसरे चैनल के लिए रीडिंग कर रही थी, तो मेरे माइंड में यही सॉन्ग आ रहा था। मैंने वहाँ बोला भी है कि ये वाला सॉन्ग मुझे आ रहा है, मुझे बोल याद ठीक से नहीं आ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। और देखिए यहाँ मुझे पुश मिला कि चैनल सॉन्ग लो, तो ये कम अब कंफर्मेशन हो गया कि दूसरी रीडिंग में ये सॉन्ग निकाल ही दिया डिवाइन ने। कंफर्मेशन हो गया कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन इसी तरीके से आपको बोल रहे हैं। क्या मुझे रिदम नहीं आती इसकी, मैंने सुना है, बड़ा प्यारा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे साथ बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे ज़रा, पहले इश्क लड़ा लूँ उसके बाद लाऊंगा। इस सॉन्ग को सुनिएगा, मुझे रिदम नहीं आती लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। और कंफर्म हो गया है अब ये कि मुझे दोनों रीडिंग में ये सॉन्ग मिला। तो आपके पर्सन की इतनी प्यारी एनर्जी है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे ज़रा, पहले इश्क लड़ा लूँ उसके बाद लाऊंगा। रिदम मेरी नहीं बनती है लेकिन मुझे सॉन्ग बड़ा प्यारा लगा, इसलिए गाने का मन किया। तो आप ये सॉन्ग सुनिएगा, ये आपके पर्सन की कंफर्म है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने ड्रीम डिकोड कराने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए और गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपकी क्या एनर्जी है, मैं आपको गाइड कर पाती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आंसर ज़रूर करती हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि आपकी क्वेरी ऐसी है कि जिसके आंसर पे दूसरों को भी हेल्प मिलेगी, तो फिर मैं वीडियो अपलोड करके वो सबकी गाइडेंस के लिए, सबकी हेल्प के लिए वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। तो आपके जो भी व्यूज़ हों प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो आपके पर्सन की एनर्जी है कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तो वो इसमें सफल हों और जल्दी से बहुत जल्दी आप सबका यूनियन हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।